हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। तो सबसे पहले हम रिस्क डिस्क्लेमर है, इससे आप इनकी रीड कर लें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ये पेयर के बारे में कि क्या इनका मार्केट रिव्यू है आज के लिए। तो एवरी डे अराउंड सेम टाइम तो मैं जिनकी रोज़ वीडियो बनाया करूँगा इन पेयर पे कि क्या मार्केट में चल रहा है और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले ये यूरो यूएसडी पेयर है। तो यस्टरडे जो एफओएमसी की न्यूज़ थी तो उससे प्राइस काफ़ी सारा ड्रॉप हुआ है। तो प्राइस का मेन टारगेट है यहाँ पर लिक्विडिटी। तो प्राइस हो सकता है यहाँ पर आए, पर यहाँ से आने से पहले आप देख सकते हैं कि बड़ी सारी इम्पल्स है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर रेंज करे और फिर नीचे ड्रॉप करे, या हो सकता है प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जाए। ये जो लेवल बनाया हुआ है, ये यानी कि जो रेंज होती है, रेंज हाई रेंज लो, इक्विलिब्रियम जो यानी कि उसका 50% होता है, जो फिब लेवल जैसे आप कह लेते हो, जो वही है फिब लेवल। ये देखो, तो ये मैंने सेटिंग रखी हुई है फिब लेवल की। तो ये 62 वाला लेवल है और ये इसे मैं कहता हूँ मिटिगेशन लेवल। तो काफ़ी सारी कन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर आए उसके बाद नीचे जाए। तो ओवरऑल डायरेक्शन फिलहाल मैं जिनकी बेरिश देख रहा हूँ। अगर लोअर टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भी मैं यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। तो ये था यूरो यूएसडी। अब चलते हैं जीबीपी यूएसडी पेयर के पास। तो जीबीपी यूएसडी पेयर नाइसली, ये मैंने कल ट्रेड ली थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये ट्रेड सेम लॉजिक है। अगर आप यहाँ पर मार्क करो रेंज हाई रेंज लो, है ना, ये मिटिगेशन लेवल था जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी। प्राइस यहाँ पर वापस आया, वापस आकर इस लेवल पर प्राइस ने फिर लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर में ये मुझे एंट्री दी। एंट्री पैटर्न मेरा कौन सा है, आप यानी कि ये मेरा एंट्री पैटर्न है। तो इसे आप हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न या ब्रेकर पैटर्न, काफ़ी सारे यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नाम है इस पैटर्न के। तो ये मेरा मेन एंट्री पैटर्न है। तो ये मैंने H4 में ली थी, H1 में ली थी। अगर H1 में चार्ट में दिखाओ तो ये देखो, ये पैटर्न बना है, ये ऊपर गया, यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और यहाँ पर मैं देख रहा था इसे सेल करने के लिए। तो ये मेरी एंट्री थी H1 में। तो अभी क्या है, अभी यानी कि सेम सिनेरियो बन रहा है। इसमें एक मिनट डिलीट कर दूँ। हाँ, तो अभी क्या है, सेम सिनेरियो। प्राइस ने कोई ये लेवल हिट कर दिया, ये था मेरा ड्रॉ टारगेट था, तो प्राइस ने ये हिट कर दिया। अब क्या है, अब मार्केट है इम्पल्स फेस में। तो दो ऑप्शन है, एक तो है मार्केट सीधा इम्पल्स फेस में रहे और प्राइस यहाँ पर नीचे आके हिट करे। ये मेरा यानी कि जो लेवल नेक्स्ट लेवल है जहाँ पर प्राइस जा सकता है, तो वो लेवल मैंने मार्क किया है। तो ये रेंज हाई है, रेंज लो है, क्योंकि प्राइस हमेशा हो सकता है एक इम्पल्स में ना जाए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है प्राइस ने जो यहाँ किया वही यहाँ पर भी रिपीट करे, प्राइस ऊपर जाए, या 50% लेवल है या 62 लेवल है, यहाँ पर आके टच करे और टच करने के बाद नीचे आए। हो सकता है जैसे यूरो यूएसडी में है, यहाँ पर प्राइस रेंज करता रहे, रेंज करके फिर नीचे ड्रॉप करे। तो इसके लिए ये सिनेरियो लॉन्ग टर्म मेरा टारगेट इसका ये है, नीचे वाला। तो इसके बाद नेक्स्ट पेयर पर जाते हैं, यूएसडी कैड। यूएसडी कैड आप देख रहे हैं काफ़ी यानी कि बुलिश मार्केट है। तो क्योंकि मैं मेन फोकस करता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। अगर 4 आवर में इतना कुछ नहीं दिख रहा तो उससे बड़े टाइम फ्रेम में फिर मैं जाता हूँ। डेली है, डेली में भी लगातार ही प्राइस ऊपर जा रहा है। इसके बाद आ जाते हैं वीकली में। वीकली चार्ट देखो तो यहाँ पर लिक्विडिटी है ना। तो मेन इसका टारगेट है कि ये जो प्राइस है यहाँ पर डेली इस लेवल पर जाए। तो सेम है कि हो सकता है प्राइस 1 गो में चला जाए, या हो सकता है यहाँ से प्राइस पुल बैक करके फिर ऊपर जाए। ये यानी कि लोअर टाइम फ्रेम में हमें पता लगेगा कि प्राइस क्या करता है। मेन हमारा जो यूएसडी कैड का टारगेट है वो यानी कि यहाँ टारगेट है।
उसके बाद डेली डेली में भी सेम ही है। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली, प्राइस नीचे आकर पुल बैक यानी कि मिला, जैसे यहाँ पर मिला, यहाँ पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर भी थी, पर यहाँ पर इतनी क्लीन नहीं थी क्योंकि ये लेवल पर था, तो यहाँ पर यानी कि कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर अगर आप देखो तो नाइस इम्पल्स एंड पुल बैक होता, ये बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर। तो अभी मेरा है, मैं 4 आवर में वेट करूँगा, जैसे 4 आवर में इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक। तो सेम यानी कि ये जो जा रही है यहाँ पर मैं एंट्री नहीं लूँगा, मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ पुल बैक का। पुल बैक हुआ यहाँ पर, कोई लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म टारगेट ये है। तो कोई भी पुल बैक हुआ तो वो अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग जाने के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं यूएसटी जेपीवाई। यूएसटी जेपीवाई में यहाँ पर प्राइस ज़्यादा बुलिश था। अगर आप देखो ये इक्विलिब्रियम के आसपास आया था, यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया है। तो प्राइस ने यहाँ पर एक लेवल तो हिट कर दिया, अब ये दूसरा लेवल है जो टारगेट है इसका मेन। तो हो सकता है अभी तो मैं यानी कि यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा, सीधी यानी कि बुलिश नहीं लूँगा। तो मैं क्या वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ पुल बैक की। हो सकता है प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर चला जाए। जो यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है वो हमेशा, कोई मार्केट हमेशा इम्पल्स पुल बैक, इम्पल्स पुल बैक, या प्राइस रेंज। रेंज में क्या होता है, रेंज हाई पर सेल करो, रेंज लो पर बाय करो। तो इसमें अभी क्योंकि मार्केट इम्पल्सिव है तो मैं वेट कर रहा हूँ पुल बैक का। पुल बैक में अगर H4 में ये जो कलर चेंज होता है ना, उसे मैं ट्रिगर बार कहता हूँ। अगर H4 में ट्रिगर बार यहाँ पर मुझे मिल जाए और लोअर टाइम फ्रेम H1 में यानी कि या 15 मिनट में नाइस शॉर्ट का सेटअप हो, आपको यानी पैटर्न मैंने बता ही चुका हूँ कि कौन सा पैटर्न। तो वो यानी कि मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा और यहाँ पर जब प्राइस आ जाएगा तो यहाँ पर मेरी होगी उसके लिए लॉन्ग में करूँगा। तो ये हो गया यूएसडी जेपीवाई। इसके बाद यूरो जेपीवाई। यूरो जेपीवाई में देख सकते हैं ये मैंने मार्किंग किया, ये मेरा इनवैलिडेशन लेवल है। अगर प्राइस यहाँ पर आ जाता है तो उसके बाद मैं यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखूंगा इस लेवल के लिए, क्योंकि अभी प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पर भी हायर हाई, उसके बाद ये हायर लो, तो प्राइस उसके बाद इस लेवल पर आएगा। तो इस लेवल पर आप जिनकी कोई भी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी या लोअर टाइम फ्रेम में ढूंढ सकते हैं। तो हो सकता है इसका, एक मिनट, हाँ, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये तकरीबन इक्विलिब्रियम लेवल तक पहुंच चुका है। तो हो सकता है यहाँ से प्राइस दोबारा नीचे सॉरी, हो सकता है प्राइस दोबारा नीचे जाए इस लेवल पर, और अगर इस लेवल से ऊपर चल गया तो टारगेट यानी कि ये होगा। फिलहाल ये यानी कि डेली का चार्ट है, मीनली मैंने आपको बताया मैं 4 आवर में फोकस करता हूँ। तो 4 आवर फिलहाल जो बता रहा है कि यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाएगा। तो इसके बाद जाते हैं जीबीपी जेपीवाई। ओके, जीबीपी जेपीवाई यहाँ पर प्राइस ने पहले ही ये जो टारगेट था वो हिट कर दिया है। तो डेली टाइम फ्रेम, ओके, तो फिलहाल इसमें जो दिख रहा है प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस ने बड़ी सारी इम्पल्स नीचे, उसके बाद ये इक्विलिब्रियम लेवल तक आ चुका है। उसके बाद प्राइस ने कोशिश की नीचे जाने की, पर फिर ऊपर जाने लगा है। तो एक तरह की आप देखो हायर हाई हायर लो, तो हो सकता है प्राइस इस लेवल पर या इस लेवल के पास टारगेट होगा ये वाला। तो फिलहाल H4 में ये इम्पल्स आई थी, इम्पल्स के बाद पुल बैक था, पुल बैक ने यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल तक आया, मिटिगेशन किया इस लेवल को। मिटिगेशन का मतलब टच किया, तो टच की करके यहाँ पर फिलहाल यानी कि मुझे ये H1 आवर में पैटर्न होता तो मैं एंट्री ले लेता, ये पैटर्न।
उसके बाद नेक्स्ट पेयर है हमारा यूरो एयूडी। इसमें आप देखोगे तो प्राइस एक तरह का रेंज में है। कोई भी हम मार्केट एनालाइज करते हैं सबसे पहले देखते हैं ट्रेंडी पेयर है या रेंजी पेयर है। अगर आप यहाँ पर चेक करो ये ट्रेंड में है, यहाँ पर चेक करो ये जन की रेंज में है, प्राइस रेंज में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं ऊपर आता है जोन को टच करके नीचे, फिर जोन को टच करके ऊपर नीचे ऊपर, फिलहाल प्राइस फिर दोबारा उसी लेवल में है। इम्पल्स भी काफ़ी बड़ी है, प्लस ये लिक्विडिटी लेवल्स इन्हें प्राइस ने टच किया, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर दोबारा नीचे आए। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, यहाँ पर पुल बैक करेगा और इस लेवल तक जा सकता है। H4 में जैसे मैंने आपको बताया जोन टू जोन अपॉर्चुनिटी होती है, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी लॉन्ग की, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी। अगर यहाँ पर आपने कुछ भी लॉन्ग देखना है तो फिलहाल मैं इसके नीचे तो देखूंगा नहीं लॉन्ग, वेट करूंगा या तो प्राइस सीधा और ऊपर जाए फिर पुल बैक हो फिर हो। अगर प्राइस नीचे आता है तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा 50% लेवल तक इस एरिया में। इसके बाद पेयर है हमारा जीबीपी एयूडी। ये भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है पेयर, ट्रेंड में है, ट्रेंडी पेयर है। तो ओवरऑल जो यानी कि इसने ये लेवल की लिक्विडिटी है उसे यानी कि पहले ही उड़ा दिया है। तो इसका मेन अभी टारगेट है प्राइस इस लिक्विडिटी लेवल पर जा रहा है। H4 में देखो तो काफ़ी बड़ी इम्पल्स आ गई है, तो यहाँ पर मैं इसे लॉन्ग नहीं करूँगा। अगर लॉन्ग करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेट करूँगा। कहाँ गया, यहाँ पर मैं वेट करूँगा प्राइस दोबारा नीचे आए। ये एक तरह का जोन को कंसिडर कर सकते हो आप। तो मैं क्या वेट करूँगा प्राइस नीचे आए, पुल बैक, यहाँ पर मैं अपना लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखूंगा इस जोन में। और दूसरी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर अगर रेड कैंडल होती है, इस कैंडल को मैं जैसे ट्रिगर बार कह देता हूँ, रेड से ग्रीन होती है, ग्रीन से रेड होती है, तो उसे मैं ट्रिगर बार कहता हूँ। अगर यहाँ पर मुझे ट्रिगर बार मिली तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करूँगा अप टू इक्विलिब्रियम तक। तो फिलहाल आज का यही रिव्यू है, कल को फिर मार्केट चेक करेंगे, फिर मैं अपना रिव्यू दूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।